हेलो समुराइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या मैं 1 साल के एक्सपीरियंस में एक सीरियस गेम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकता हूँ जो कि मेनली फोकस होगा एक्शन गेम बनाने का। मुझे नहीं पता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये चैलेंज को लूँगा एंड देखते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट क्या है? रिवेंजर अरोरा अनरियल में बनेगा एंड जो मेन इसका फोकस होगा वो एक्शन गेम होगा। सो बेसिकली कॉम्बैट गेम होगी कि लाइक हम एनिमीज़ के साथ फाइट कर रहे थे, फिर एक बॉस फाइट हो रही है वैसा। मेरा मेन आइडिया जो है वो है कि लाइक एक प्लेटफॉर्म होगा, 3D प्लेटफॉर्म, जिस पे तुम सारे एनिमीज़ को लाइक ऑफ कोर्स तुम आगे जाओगे, एक अच्छे से लेवल डिज़ाइन करेंगे हम, तुम काफ़ी सारे एनिमीज़ को इनकाउंटर करोगे एंड लास्ट में एक बैटल बॉस फाइट होगी जो कि मैं ट्राई करूँगा सेटिस्फाइंग बना सकूँ, उतनी बनाऊँगा मैं। ये कोई प्रोजेक्ट, कोई पब्लिशिंग प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है, बट ये मोर और लेस एक पर्सनल प्रोजेक्ट है जिसको मैं करना चाहता हूँ। बेसिकली बहुत सारे वाइज है बट उसके बारे में बाद में बात करें। क्या ये इतना सिंपल है प्रोजेक्ट? एक्चुअली नो, क्योंकि रिसेंटली मैंने दो माइलस्टोन्स को अचीव किया है मैंने। उसमें नंबर 1 है कि यूट्यूब में एक ट्यूटोरियल है, सर अली ने बनाया है, स्मार्ट एनिमी एआई, और वो काफ़ी बेस्ट, अगर मैं कहूँ तो काफ़ी बेस्ट ट्यूटोरियल है अनरियल का। इन जनरल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और गेम डेवलपमेंट काफ़ी बेस्ट वीडियो मुझे लगा है एंड उसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, वो चीज़ है। एंड सेकंड मैंने द आर्ट ऑफ गेम डिज़ाइनिंग, ये जो बुक है उसको भी फिनिश किया है। सो मुझे काफ़ी हद तक आइडिया है कि कैसे कैसे गेम डेवलपमेंट होता है, गेम डिज़ाइन होती हैं, रूल्स कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, गेम बैलेंसिंग और बाकी सारी चीज़ें। सो मैं चाहता हूँ कि लाइक वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है उसको मैं एक प्रोजेक्ट में कैसे कंपाइल करूँ, लाइक कैसे इम्प्लीमेंट करूँ एंड एक फिनिश एक्सपीरियंस जो कि लाइक अकॉर्डिंग टू वो बुक आर्ट ऑफ गेम डिज़ाइन, उसमें कहते हैं कि जो मेन है वो एक एक्सपीरियंस होता है, लाइक एक कंप्लीट एक्सपीरियंस। सो इस जो एक्सपीरियंस है वो मैं कैसे डेवलप करूँ, ये मेरा मेन फोकस होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे द गेम इज़ एन एक्सपीरियंस। मज़े के लिए गेम खेलते हैं बेसिकली। हाँ, सो इसके लिए वो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट जो मेन है वो 3 लेवल्स में है। सो लेवल 1 सबसे इजी होगा एंड बेसिक होगा, जिसके अंदर हम जिसके अंदर बेसिकली प्लेयर एक सिंपल एआई के साथ बैटल करेगा एंड प्रीटी गुड बॉस फाइट होगी, बट मोर और लेस वो इजी होगी। देन लेवल 2 आएगा, थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी, कुछ हम फंक्शनलिटीज़ डालेंगे जो कि प्लेयर्स को सीखनी पड़ेगी एंड वैसे उनको स्ट्रैटेजी सोचनी होगी एंड दस वो फिर उस लेवल को कंप्लीट करेंगे एंड देन बॉस फाइट होगी। एंड द थर्ड लेवल एक्चुअली सबसे हार्ड लेवल होगा, क्योंकि मैंने सोचा है थर्ड लेवल में हम बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ को ऐड करेंगे, और बाई मीन बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ मैंने सोचा है काफ़ी हद तक जो गोस्ट ऑफ सुशिमा गेम है, मैं उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करके मैं देखूँगा कि कैसे हम अलग अलग बॉस फाइट्स बना सकते हैं। एंड दूसरे जो सोल्स लाइक गेम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्डन रिंग, सोल्स लाइक डार्क सोल, उनके बॉसेस को मैं एनालाइज करूँगा एंड मैं ट्राई करूँगा कि वो पैरागॉन एसेट के साथ मैं कैसे रेप्लिकेट कर सकूँ वो चीज़ों को। बट मेनली मैं बेसिकली गोस्ट ऑफ सुशिमा को एज अ मेन रेफरेंस पॉइंट ही यूज़ करने वाला हूँ। एंड हाँ, ये हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है भाई? यही मंथ, बिकॉज लाइक द एंड ऑफ जो जून का एंड होगा तब हम देखेंगे कि कितना हमने प्रोजेक्ट फिनिश किया, उस प्रोजेक्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। सो नाउ क्यों ये प्रोजेक्ट मैं करना चाहता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने जो स्किल सीखी है उसको मुझे इम्प्लीमेंटेशन में डालना है। गेम डेवलपमेंट जो है वो एक विजन के साथ वर्क करता है, मतलब एक विजन के साथ प्रोसीड होता है एंड हम डेवलप करते हैं गेम। और क्योंकि वो इलेटरेटिव प्रोसेस है, मतलब तुम हर बार मे बी एक न एक चीज़ को इम्प्रूव करते रहोगे ओवर टाइम एंड वैसे ही चीज़ें चलती रहेगी। वो काफ़ी बोरिंग सा भी है एंड समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग। बेसिकली तुम्हें नहीं मज़ा आएगा उसको करने में, बार बार चीज़ें
एंड ये चीज़ मैंने अब तक एक्सपीरियंस नहीं की है। सो मैंने जब भी प्रोजेक्ट बनाया है वो या तो फिर ट्यूटोरियल को मैंने ट्यूटोरियल को सिर्फ फॉलो किया है एंड प्रोजेक्ट बनाया, या तो फिर लाइक मैंने पता नहीं कैसे पर कुछ तो बनाया है जो कि ठीक ठाक लगता है बट नॉट रियली गुड। मेरे पास इसलिए एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं एंड मैंने बहुत सारे डिलीट्स भी मार दिए, बट मोर और लेस मैंने कोई सीरियस प्रोजेक्ट नहीं किया जिसको मैंने फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट तक फिनिश किया बेसिकली। सो ये मेरा एक पॉइंट है जो कि मुझे इम्प्रूव करना है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे देखना है कि जो प्रिंसिपल्स हम आर्ट ऑफ गेम डिज़ाइनिंग में सीखते हैं उस चीज़ को हम कैसे एक्चुअली प्रोडक्शन में यूज़ करना है हमें। ये रियली ट्रिकी है क्योंकि जब तुम्हारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट है, जैसे कि एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट स्मॉल नहीं कह सकते, मिड साइज़ कह सकते हैं उससे, बट मोर और लेस जब तुम्हारे पास ऐसे कोई प्रोजेक्ट है तो तुम्हें छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में तुम प्रिंसिपल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एंड लास्टली जो सोलो डेवलपमेंट है वो रियली हार्ड है क्योंकि तुम लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेड्स बोलते हैं सब लोग स्किल्स को, हाँ बेसिकली तुम बहुत सारी हेड्स पहनोगे क्योंकि कभी तुम कुछ कर रहे हो लाइक 3D में कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो UI ग्राफिक्स, कभी तुम प्रोग्रामर बन रहे हो तो कभी तुम मे बी इंजीनियर बन रहे हो, इंजन को इम्प्रूव कर रहे हो। इसके कारण प्रॉब्लम जो होती है वो है कि तुम भटक जाते हो बेसिकली, एंड ये सारी चीज़ें जो है बेकार बना सकती है आई गेस। एंड इसलिए मुझे ये सीखना भी है। दूसरी बड़ी चीज़ है जैसे कि मैंने बोला हमारे प्रोजेक्ट के सेशन में, गेम एक पूरे वन सिस्टम है जो कि लाइक जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं वो एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, जो ट्रिकी है। एंड वो मैं सीखूँगा कि कैसे मैं इम्प्लीमेंट करना सीखूँगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है एंड एक्चुअली सारी की सारी पर्सनल प्रॉब्लम है। हाँ, सो कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट वर्किंग विद एनिमेशंस। मुझे एनिमेशंस नहीं पसंद, और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लाइक लिटरल एनिमेशन नहीं पसंद। इसका मतलब ये है कि मुझे जो एनिमेशन के साथ वर्क करना होता है वो नहीं पसंद, क्योंकि वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है एंड कभी भी कुछ भी होता है उसके अंदर। मैंने रिसेंटली लाइक एक एनिमेशन था जो कि मैंने एक्सपोर्ट किया था बाहर से, एंड जब उसको अनरियल मैनिकन में डाला तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिकन है वो पूरा का पूरा स्मॉल हो गया जब वो एनिमेशन प्ले हो रहा था तो, एंड दूसरे टाइम वो सेम एनिमेशन जब प्ले हो रहा था तब वो उसका पूरा बिग हो गया, लाइक वो पूरा जायंट बन गया, एंड वो काफ़ी वियर्ड सा चीज़ लगता है। दूसरा, काफ़ी सारे एनिमेशंस ब्रोक होते हैं जिसके पास लाइक रूट मोशन नहीं होता और दूसरी कोई चीज़ें होती है, मेरे को नहीं पता चलता फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी इसका एक एक्सक्यूज़ भी हो सकता है कि लाइक मैं अभी 1 साल का ही मुझे एक्सपीरियंस है, सो लाइक चीज़ों को सीखने में देर लग सकती है, टाइम हो सकता है, मैं काफ़ी हद तक स्लो लर्नर भी हूँ, मुझे चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। मैं कोई जीनियस नहीं हूँ जो कि लाइक बैठा और बूम मुझे आ गए। लाइक मेनली मैंने देखा है कि मुझे हर बार 3 से 4 बार रिपीट करना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके ही मैं दिमाग में बिठा सकता हूँ। फिर जो है ट्यूटोरियल, हाँ वंस अगेन वह सेम पॉइंट मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं बट कभी भी अपने आप से खुद कोई मैकेनिक नहीं बनाया, और आई बिलीव कि मैंने खुद कोई बड़ा मैकेनिक और यूनिक मैकेनिक नहीं बनाया। ऑफ कोर्स मैंने बाकी सारे मैकेनिक्स बनाए और लॉजिक को छोटे मोटे लॉजिक्स बनाए हैं टू जो कि साथ में वर्क कर सके मैकेनिक्स के साथ। इट इज़ अप्रिशिएटेड वर्क। एक्शन गेम जो हमारा प्रोजेक्ट है वही बड़ा क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे सिस्टम्स को हम यूज़ करेंगे, जैसे कि फिजिक्स सिस्टम हमारे पास होगा, हम चीज़ों को तोड़ रहे हैं, हम केओस सिस्टम को यूज़ करके फिजिक्स सिस्टम को सिमुलेट करते हैं, हम प्रोजेक्टाइल्स को फेंक रहे हैं, हम बॉम्ब फोड़ रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें होगी ऑफ कोर्स। सो इन सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करना मतलब रियली इनक्रेडिबल फकिंग थिंग्स। मेरी बैड हैबिट है एक ओवर स्कोपिंग करना। सो लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एंड देन वो प्रोजेक्ट GTA Vice City बन जाएगा या फिर GTA 5 बन जाएगा, ऐसी वाहियात थिंकिंग है मेरी।
अब इसको मैं वाहियात नहीं कह सकता, क्योंकि लाइक ऑफ कोर्स जब तुम्हें बड़ी चीज़ें करनी हो और तब तुम छोटी चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एंड देन फिर तुम सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हो, एंड देन फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल्सो तुम्हारे वर्क के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो बेसिकली स्टॉप करती है वर्किंग कंडीशन से टू फील सैड और विक्टिम। जो वो फीलिंग्स है वो कभी ना कभी चली जाती है, बट देन जो भी तुम्हारा टाइम गया वो काम ना करते हुए, लाइक तुमने जो वर्क कर सकते थे वो वर्क ना करते हुए तुमने फीलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। एंड इनफैक्ट द बेस्ट थिंग इज़, अगर तुम्हें कोई ऐसी फीलिंग आती है तुम जस्ट अपने कोई भी जो फेवरेट गेम है, हो गई पबजी या फ्री फायर, जो भी हो, तुम्हें जो भी गेम पसंद है जैसे उसको स्टार्ट करो, 2-3 लेवल्स खेलो एंड बूम, तुम्हारा पूरा का पूरा मूड चेंज हो जाएगा एंड देन जस्ट बैक टू वर्क। क्योंकि लाइक अगर तुम ज़्यादा देर तक उस फीलिंग में बैठोगे तो तुम्हें एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ऑल्दो मुझे पता नहीं है क्या है, बट उसमें तुमको सैडनेस से प्यार हो जाता है। तो लाइक तुम्हें सैड फील करने से प्यार हो जाता है। तुम नॉलेज क्या, मैं सिर्फ 1 साल, अभी तक 1 साल ही हुआ है मुझे, सो मेरे पास गुड इनफ नॉलेज है मेरे पास, बट नॉट सो मच टू डू थिंग्स सोलो। सो हमें या काफ़ी हद तक बैलेंस भी करना है, एंड इसका लाइक एडवांटेज इस भी कह सकते हैं कि लाइक मैं बेसिकली लेवल डिज़ाइनिंग पे काफ़ी हद तक मैं छोटे मोटे वीडियोस देखने वाला हूँ एंड उसको सीखूंगा कि सही, और दूसरा मैं डॉक्यूमेंटेशन से भी सीख रहा हूँ चीज़ों प्रॉब्लम, एंड इट इज़ ऑल्सो एडवांटेजेस। बेसिकली आई डोंट हैव अ फियर, आई कैन गो फॉर इट। नाउ एडवांटेजेस, थोड़े बहुत एडवांटेजेस हैं, बट द थिंग इज़ आई लाइक गेम डिज़ाइन। 1 साल का एक्सपीरियंस है जो जब मैं चीज़ें सीख लेता हूँ तब मेरे लिए उन चीज़ों को सॉल्व करना वो भले ही कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, वो मेरे लिए ईजी हो जाता है। बट ना एक्सक्यूज़ ये भी हो सकता है कि हाँ तुमने वो चीज़ सीखी तो अब तुम्हारे पास वो चीज़ है तो ईजी होगी। सो हाँ यार, बेसिकली आई एम फास्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। मुझे लर्निंग में प्रॉब्लम होती है बट आई एम अ फास्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। एंड लाइक मैंने कुछ वीडियो लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैटर्न्स एंड ये सारी चीज़ों पर मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, जिसके कारण मेरे पास जो थिंकिंग है, जो आर्किटेक्चुरल थिंकिंग जो कि कोड बेस होता है वगैरह, मुझे परफेक्ट टर्म्स नहीं पता है तो आई एम सो सॉरी, बट ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी होती है जिससे हम परफॉर्मेंस को स्पाइक अप कर सकते हैं थोड़ा सा, एंड जो वो बोलते हैं सैग्रेशन ऑफ कंसर्न, ऐसा कुछ होता है ना, लाइक तुम अपने कंसर्न्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हो जिससे तुम्हें पता चले कि एग्जैक्टली कहाँ जाके देखना है और डीबग वगैरह करना है। सो वो मेरे पास प्रीटी मच नेचुरली, नॉट नेचुरली बट हाँ, आई समहाउ डेवलप दिस इंस्टिंक्ट। लास्टली मेरा जो अल्टीमेट गोल है जो कि गेम स्टूडियो को ओपन करना है गेम स्टूडियो को इन जापान, ये वाला चैलेंज मुझे कैसे वो चीज़ को अचीव करने में हेल्प करेगा। वेल देयर इज़ 3 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चीज़ से मैं पैसे कमा सकूँ। सो बेसिकली जब मेरे पास एक पोर्टफोलियो होगा जो कि रियली गुड दिख रहा है, रियली गुड फील हो रहा है, उसके अंदर हम जो भी मेन फोकस है हमारा UI AI एंड लेवल डेवलपमेंट एंड ये गेम डिज़ाइनिंग टू, लाइक स्टूडियोज को अप्लाई कर सकता हूँ एंड जस्ट क्रॉस माई फिंगर्स टू गेट सम कॉन्ट्रैक्ट्स, या एंड मैं फ्रीलांस भी कर सकता हूँ। सो बेसिकली एक प्रोजेक्ट मेरे लिए पैसों के दरवाजे खोलेगा। दूसरी चीज़ कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ, यार मेरे पास एक बहाना आ गया भाई वीडियो बनाने का। तीसरी चीज़ कि मैं इसी पोर्टफोलियो और ये सारे एक्सपीरियंसेस से मैं दूसरे लोगों से बात कर सकता हूँ, जो कि नेटवर्किंग होता है बेसिकली लिंक्डइन और डिस्कॉर्ड पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो लोगों से बात करना अपनी सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट लाइक ये 3 चीज़ें कैसे मेरी मेन स्टूडियो में गेम स्टूडियो को ओपन करने में हेल्प करेगी। सो मनी, लाइक पैसे कमाने से मैं जापान जा सकता हूँ क्योंकि अभी मैं इंडिया में रहता हूँ बेसिकली, एंड वहाँ जाके ऑफकोर्स ओपन कर सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ अगर मैंने अच्छे से बिजनेस को समझ लिया तो मैं काफ़ी हद तक। दूसरा कि जब अगर मेरे पास यूट्यूब चैनल होगी जैसे कि वीडियोस बनाना, मैं एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकता हूँ अपनी गेम डेवलपमेंट और अपने
अराउंड, जिससे मैं जब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, और मे बी नॉट अ ड्रीम प्रोजेक्ट, बट जब हमारा स्टूडियो का फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, मेरे पास एक कम्युनिटी होगी जिनके साथ मैं शेयर कर सकूँ एंड फीडबैक ले सकूँ। एंड लास्टली नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बिजनेस। इस चीज़ से मुझे बहुत क्लाइंट्स भी मिलेंगे एंड लोग भी मिलेंगे जिसके साथ मैं वर्क कर सकता हूँ, एंड ऑनेस्टली उन लोगों के साथ मैं फाउंड कर सकता हूँ अपनी स्टूडियो। अपनी जो स्किल्स और नॉलेज और मेंटरशिप, जो ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मार्जिनल इम्प्रूवमेंट से मुझे काफ़ी हद तक सारी चीज़ें मेरे अलाइन हैं। एंड लेट्स सी कि मैं ये चैलेंज फिनिश कर सकता हूँ कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।